नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है सिलेबस ऑफ 15 क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री। अभी तक आपने देखा है हमारे चैनल पर हम नियमित रूप से आपको जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट है उसका नियमित शिक्षण करवा रहे हैं। उसी के साथ साथ आज से हम हमारे चैनल पर जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जो हिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन हैं उसका भी नियमित और अनुशासित अध्ययन यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये जो 15 प्रश्न हैं इनका जो सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके जो सिलेबस है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा भी है कि जो 15 प्रश्न हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, और पिछले प्रश्न पत्रों से मैं संदर्भ आपको देकर के कि कौन से चैप्टर से किस तरह का प्रश्न बना था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इन 15 जो प्रश्न हैं इनका क्या सिलेबस फिक्स कर रखा है आरपीएससी ने वो हम यहाँ देखेंगे। और सिलेबस को समझने के बाद जिस तरह से आपको स्कूल मैनेजमेंट के टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपको अध्ययन करवाया गया था, उसी तरह हिस्ट्री का भी एक एक टॉपिक पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, ताकि आपके 15 प्रश्नों में जो 30 नंबर का जो मैटर है वो सारा का सारा आपके कवर हो सके, वो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करने से पहले आज सिलेबस पे चर्चा करते हैं। सिलेबस को आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हों, यदि हमें सिलेबस अच्छी तरह याद है तो आप मान सकते हैं कि आपकी जो 15 या 20% जो तैयारी है वो हो चुकी है, क्योंकि कई प्रश्न तो सिलेबस से ही कवर हो जाते हैं पेपर में। आप देख भी सकते हैं, आपका अनुभव भी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरपीएससी का जो फर्स्ट पेपर होगा आपका फर्स्ट ग्रेड का, उसमें 75 प्रश्न होंगे और उनके जो अंक होंगे वो होंगे 150, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो यहाँ हम इस चैप्टर में पहले बिंदु की बात कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे सिर्फ बिंदु दे रखा है, इसमें क्या क्या है वो डिटेल से नीचे दे रखा है जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास भी है और इसमें भारत का इतिहास भी है, विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन इंडियन। एम्फोसिस का मतलब होता है जोर देना, तो इस विशेष जोर भी जो हिस्ट्री में है वो किस पे दिया गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है। तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उस पे विशेष जोर देते हुए हिस्ट्री अपन को पढ़नी है भारत और राजस्थान की। कौन कौन से बिंदु है वो इसी में आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। और ये जो प्रश्न होंगे इस बिंदु से वो 15 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका होगा 2 अंक का। तो ये जो 30 नंबर हैं वो आपके अच्छी तरह आप सुरक्षित मानो, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करते हुए यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं कि जो 5वां बिंदु है वो लगभग लगभग हमारा पूरा होने वाला है। आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारे के सारे जो वीडियो हैं वो आपको हस्तलिखित नोट्स के द्वारा समझाया गया है और आपको बताया गया है। आप कोई भी मॉडल पेपर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक भी प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं है, और ये भी 15 प्रश्न थे और ये भी 30 नंबर के थे। तो इस तरह से हमारे जो 75 में से 30 प्रश्नों का यानी 60 अंकों का जो मैटर है वो यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो देखते हैं। और सबसे पहले आपको ध्यान भी रखना है कि ऑल द क्वेश्चन से आपको पता भी है कि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग रहती है, और नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 एक तिहाई, यानी 3 प्रश्न गलत होने पर आपका एक जो सही प्रश्न है वो भी कट जाता है। तो एक तिहाई यहाँ माइनस मार्किंग है और 1 घंटा और 30 मिनट का आपको इसमें समय मिलता है। लेकिन सिर्फ यहाँ हम इन फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है और पिछले प्रश्न पत्र में कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा गया था, वो भी मैं थोड़ी सी यहाँ चर्चा करूँगा आपके साथ। तो ये जो हमारा बिंदु था ये हम चर्चा कर चुके हैं कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान
एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हमारा जो इतिहास का जो सिलेबस है उसमें पहला बिंदु है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, यानी डेवलपमेंट यानी विकास। किसका विकास? कला का, विज्ञान का और साहित्य का। कब? ड्यूरिंग मौर्य एंड गुप्ता पीरियड। तो भारत के इतिहास में मौर्य काल और गुप्त काल का बहुत ही उल्लेखनीय स्थान रहा है। तो यहाँ पर मौर्य काल की कला, विज्ञान और लिटरेचर में क्या क्या विकास हुआ वो पढ़ेंगे, और गुप्त काल में इन तीनों में यानी कला, विज्ञान और साहित्य में क्या विकास हुआ। यहाँ पर हम बहुत ही एक एक बिंदु को विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक इतिहास को हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको शॉर्ट में पढ़ने से फिर प्रश्न ही हमारे कवर ना हो तो फिर पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि पिछली बार इसमें से क्या प्रश्न आया था। तो मौर्य कला में से प्रश्न बना था, पिछला पेपर आप देखेंगे जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था, कि मौर्य काल में पूछा गया था कि अशोक के स्तंभों में से इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तथ्यात्मक प्रश्न था जिसमें 4 विशेषताएं थी कि ये सभी एकास्म पत्थर से बने होते हैं, इन पे धारियाँ होती हैं, ये चिकनाई युक्त हैं, इन पे सभी पे अभिलेख पाए जाते हैं। इनमें से कौन कौन से तथ्य हैं, तो इसलिए हमें डिटेल से पढ़ना है। और जो गुप्ता पीरियड है उससे संबंधित प्रश्न बना था, 4 मंदिर थे कि इनमें से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न भी बनते हैं वो जो प्रश्न पत्र निर्माता है वो उसके सामने सिलेबस होता है, वो बुक से प्रश्न नहीं बनाता, क्योंकि बुक से बनाएगा तो फिर समस्या होती है आउट ऑफ सिलेबस के आने की। तो जब भी कोई प्रश्न पत्र सेट करने वाला होता है उसके सामने ये सिलेबस होता है और उस सिलेबस के अनुसार ही वो प्रश्न पत्र का निर्माण करता है। तो आपको ये सिलेबस याद रखना है, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न बनेगा, इनमें से बाहर नहीं जाता है। तो हम पढ़ेंगे कला, विज्ञान और साहित्य दोनों काल की, बहुत ही अच्छे नोट्सों से पढ़ेंगे। आपको इन 15 प्रश्नों की जो चिंता है वो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बिंदु है एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, इंडियन कल्चरल एक्सपेंशन अब्रोड। एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति कैसी थी, कहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी और किस तरह से प्रदान की जाती थी। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग, और सीखने के जो शैक्षणिक जो संस्थान थे वो कौन कौन से थे, जैसे नालंदा, जो प्राचीन आपने सुना भी होगा, तक्षशिला आदि हैं। तो प्राचीन भारत में इन संस्थाओं को पढ़ना है, एजुकेशन सिस्टम को पढ़ना है। और इंडियन कल्चरल एक्सपेंशन अब्रोड, अब्रोड का मतलब होता है विदेश में, और एक्सपेंशन का मतलब विस्तार। और भारतीय जो संस्कृति है उसका विदेशों में जो प्रचार है वो किस तरह का रहा है, कैसे हुआ है। तो बिंदु वाइज हम पढ़ेंगे तो हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है उसको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा अनुभव है, 5-6 एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, यानी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान एजुकेशन में क्या विकास हुआ। इससे पिछली बार प्रश्न बना था कि जो कमीशन आए शिक्षा से संबंधित वो कौन से गवर्नर के टाइम आए, मिलान करना था। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न है वो लगभग सभी बिंदुओं से लिए जाते हैं। तो उसमें रैले कमीशन था, सैडलर कमीशन था, और एक तरफ जो गवर्नर थे तत्कालीन भारत के वो थे, तो उनको मिलान करना था। और नीचे जो आपको पता है कि ए बी इस तरह से मिलान वाले ऑप्शन थे कि उसको मिला के आपको तैयार करना था। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वो जब तक नहीं होगा जब तक हम इसको भी डिटेल से नहीं पढ़ लेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हमें पढ़ना है। राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी जो राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो किस तरह से उठता है। प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, प्रसिद्ध जो नेता हैं नेशनल मूवमेंट के, राष्ट्रीय आंदोलन के, क्योंकि आपने देखा है विशेष जो जोर है वो नेशनल मूवमेंट पे रहा है हमारे सिलेबस का, जिसमें आपको पढ़ना वी डी सावरकर, बंकिम चंद्र और लाल बाल पाल।
तीनों के तीनों हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। यहाँ से पिछली बार प्रश्न बना था बाल गंगाधर तिलक पे कि एज ऑफ सेटलमेंट किसके द्वारा दिया गया था। यानी एक अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून लाया गया था जिसमें लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी वो बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था। ये सारी चीज़ें हम नोट्स में पढ़ लेंगे। अगले हैं जो प्रसिद्ध जो लीडर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। एक प्रश्न भगत सिंह से संबंधित भी आया था, उसमें पूछा था कि मैं नास्तिक हूँ या मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो ये लेख किसका था। सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सोशियल, अगला बिंदु है सोशियल एंड रिलीजियस रिनेंस, यानी जो पुनर्जागरण है सामाजिक और धार्मिक। तो सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण का एक बिंदु हमारे सिलेबस में है, जिसमें मुख्य व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती से संबंधित भी एक प्रश्न आया था। अब क्योंकि सिलेबस को पढ़ने से पहले मैं आपको जो पिछले प्रश्न पत्र थे 2018 में, और 3 सेक्शन में वो थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों के यहाँ आपको पहले मैं प्रश्न पत्रों के जो 15-15 प्रश्न उस पर चर्चा करूँगा। फिर आपको इस सिलेबस से आपको उनको अटैच करना है और आपको पता भी चल जाएगा कि ये कौन से बिंदु से ये प्रश्न लिया गया था और इनकी प्रकृति किस तरह से रह सकती है। अगला हमारा हिस्ट्री के जो 15 प्रश्न हैं उसका जो बिंदु है वो है महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, यानी राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें भी महात्मा गांधी। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं महात्मा गांधी से संबंधित वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ आप सब जगह देख सकते हैं मूवमेंट शब्द आ रहा है, क्योंकि आंदोलन पे ज़्यादा जोर दिया गया है हमारे सिलेबस में। अगला है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड राजस्थान। राजस्थान में जो 1857 की जो क्रांति रही है, स्वतंत्रता संग्राम रहा, वो पूरा हमें पढ़ना है कि किस तरह से यहाँ उसकी शुरुआत होती है, उसके क्या क्या कारण रहे हैं और राजस्थान से कौन कौन से प्रमुख लीडर इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पीजेंट एंड लेबर मूवमेंट, किसान और श्रमिक आंदोलन, वो भी हमें राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। और मुख्य जो व्यक्ति हैं जो इन आंदोलनों से संबंध रखते हैं वो हैं विजय सिंह पथिक, इनको हमें डिटेल से पढ़ना है। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह और जोरावर सिंह। पिछली बार प्रश्न आया था विजय सिंह से संबंधित कि विजय सिंह ने अपना जो किसान आंदोलन है वो किसके माध्यम से पूरे भारत में विस्तार किया था। तो वहाँ पर समाचार पत्रों का नाम था कि कौन से समाचार पत्र के माध्यम से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी इनके आंदोलन को। अगला हमारा बिंदु है हमारे सिलेबस का शिवाजी एंड द मराठा स्वराज, राजपूत पॉलिटी, यानी राजपूतों की राजनीति, यानी राजपूत अपना राज्य संचालन किस तरह से करते थे। सोसाइटी एंड कल्चर ड्यूरिंग 7th to 12th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी तक जो समाज है और संस्कृति वो कैसी रही है राजस्थान में। तो ये दिखने में छोटा बिंदु है लेकिन बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 शताब्दियों का इतिहास पढ़ना है और हम मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं वो सब पढ़ लेंगे। अगला है भक्ति मूवमेंट एंड कल्चरल सिंथेसिस। तो ये भक्ति आंदोलन है, इसमें भी एक रामानुज संप्रदाय से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विकास, लैंग्वेज लिटरेचर, भाषा साहित्य, आर्ट कला एंड आर्किटेक्चर और शिल्प कला ड्यूरिंग मुगल पीरियड। और मुगल पीरियड से संबंधित एजुकेशन का विकास, भाषा साहित्य का विकास, कला का विकास और शिल्प कला का किस तरह से विकास होता है मुगल काल में भारत में, वो भी यहाँ हमारे सिलेबस में रखा गया है। और लास्ट बिंदु है महाराणा प्रताप, स्ट्रगल विद द मुगल्स, यानी मुगलों के साथ महाराणा प्रताप का जो संघर्ष है। इसमें से भी प्रश्न बना था कि अंतिम जो अकबर के द्वारा जो डेलीगेशन भेजा गया था अकबर के पास, उसमें जो प्रमुख थे वो कौन थे। तो ये आपके पढ़े हुए भी हैं, रीट में भी आपने पढ़ा है, सेकंड ग्रेड में पढ़ा है, जिसका शॉर्ट सूत्र भी आपका याद होगा JMBT। तो टोडरमल जो है वो लास्ट में गए थे। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि जो 15 प्रश्न आएंगे वो किसी भी बिंदु से आपको पूछे जा सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पिछले पेपर में जो पेपर हमने क्लियर किया था कि कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न बना था,
अगला हमारा वीडियो होगा, उसमें हम जो 3 पेपर लगे थे जो मैं अभी चर्चा कर चुका हूँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों की जो प्रश्न है व्याख्यात्मक हल के साथ चर्चा करेंगे, ताकि आपको सिलेबस पढ़ने से पहले प्रश्नों की प्रकृति समझ में आ जाए, किस प्रश्न को किस तरह से हल करना है ये भी मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। फिर हम टॉपिक वाइज इस सिलेबस को पूरा करेंगे। आज का ये जो मैंने आपको सिलेबस समझाया है 30 नंबर का, वो कैसा लगा कमेंट करके जवाब अवश्य दें, ताकि हमें एक फीडबैक मिल सके और उत्साह के साथ आपको यहाँ पर जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पूरा करवाया जा सके। धन्यवाद।